रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत को लेकर सरकार घिर गई है। हालांकि सरकार ने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे हत्या करार दे रही है, क्योंकि जर्जर 750 किलो का पोल सीधे हार्दिक राठी की छाती पर गिरा और उसकी मौत हो गई। इससे ज़्यादा दुखद बात और दर्दनाक बात हमारे देश के लिए नहीं हो सकती कि ऐसा हीरा हमने अपना बेटा भाई खोया है, जो कि इतना होनहार था। देश की टीम में सिलेक्शन, देश के झंडे को दुनिया में ऊपर लेके जाने का उसका सपना था, जो चकनाचूर हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है, मौजूदा सरकार की लापरवाही है और इनकी बेरुखी है और इनका भेदभाव है। आज हर स्टेडियम का बुरा हाल है। यहाँ लाखन माजरा गाँव के अंदर ही जो स्टेडियम बना था, बास्केटबॉल स्टेडियम, ये इस स्टेडियम के माध्यम से बच्चों ने देश का नाम रोशन किया। आज नंबर 1 पे अगर कोई गांव पहुंचा है बास्केटबॉल के अंदर, तो उनमें लाखन माजरा गांव भी का नाम शामिल आज है। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने, रख रखाव पिछले 11 साल में हुआ। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं। देखो, ये कह रहे हैं गांव शहर के परिसर हो रहे हैं खड्डर, खिलाड़ी तलाश रहे मैदान, सिस्टम नींद से नहीं जागा नहीं, नेशनल खिलाड़ी हमेशा के लिए सो गया। ये उसकी बात करे हार्दिक की। और ये जर्जर व्यवस्था ने ले ली जान। रोहतक और बादरगढ़ के 2 स्टेडियम में गिरे बास्केटबॉल के पोल, 2 युवा खिलाड़ियों की जिंदगी छीनी। ये देखो, हार्दिक संवेदना पोल नहीं, जर्जर व्यवस्था के नीचे दबकर दम तोड़ दिया। भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनने की सपना था। और इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारी डिटेल आई हुई है। किस टाइम कितना पैसा खर्च हुआ, हमारे समय में 10% खर्च हुआ, इनके समय में 6% भी नहीं हुआ। मतलब कोई रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। वहीं हार्दिक के पिता का बयान भी सामने आया है और दर्द छलका है। पिता संदीप राठी ने अपने बेटे की मौत के बाद पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजे का ऐलान तो ठीक है, लेकिन इससे मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि उस पैसे से सरकार बाकी बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम कर दे। संदीप राठी ने साफ कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि उनके बेटे के नाम पर एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, ताकि वे बच्चे जो अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिस कर सकें। आश्वासन देके गए हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो डिमांडें होंगी, जो गाँव की होंगी, जो उनके पूरी करेंगे। ऐसी बातें करके गए हैं। वो तो आगे देखा जाएगा कि पूरी करते कि ना करते हैं। क्या कुछ बातें कही उनकी तरफ से? उन्हें कहा वही घर के तो एक सरकारी नौकरी देंगे और फिर डिमांड की मेरे लड़के का नाम एक इंडोर स्टेडियम हो। हमने मुआवजे की जरूरत नहीं है, जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे, ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, वो किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें सुविधा मिल जाए। हाँ सो उन्होंने मुआवजे की, एक तो मुआवजे की है 5 लाख मुआवजे की है, 5 लाख मुआवजा दे देंगे। 5 लाख मुआवजा तो हम तो ये मानते नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गांव में इंडोर स्टेडियम बना दे। स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चला गया तो उन्होंने सोचेंगे जो भी मेहनत मारेंगे। वो हार्दिक तो गया, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, गाँव के लिए स्टेडियम बनवा दिया, जहाँ उसकी वजह से हम प्रैक्टिस मार रहे हैं। तो मेरे बच्चे के लिए वहाँ इंडोर स्टेडियम बनवा दे, बस मेरी सबसे बड़ी मांग तो ये है। गौरतलब है कि रोहतक के लाखन माजरा गांव की जमीन पर गांव के युवा स्पोर्ट क्लब ने बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया है। खिलाड़ियों ने यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और काफी समय से खिलाड़ी यहां पर अभ्यास करते रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस ग्राउंड के लिए सांसद निधि से 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 4 साल में इनके मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। यहां तक कि DPR भी बनाई गई थी, लेकिन टेंडर ही नहीं फ्लोट किए गए। गौरतलब है कि घटना के दौरान हार्दिक राठी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब वे वार्म अप कर रहे थे तो उन्होंने गोल पोस्ट पर छलांग लगाई और लटक गए। पहली बार तो पोल नहीं गिरा, लेकिन दूसरी बार पोल सीधा उनकी छाती पर आ गिरा, जिसका वजन करीब 750 किलो था।
पोल गिरने के बाद हार्दिक उठ नहीं पाए और फिर उनकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही सीएम नायब सिंह सैनी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कड़ी जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। खेल मंत्री पिछले दिनों बकायदा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और इंसाफ का आश्वासन दिया। ये अकेले परिवार का नहीं, पूरे देश का, समाज का दुख है। इसको दुख बांटने के लिए परिवार के साथ सरकार, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को इस दुख की घड़ी में सब पूरा समाज उनके साथ आज इस दुख की घड़ी में खड़ा है। परिवार के साथ बात हुई है और जो भी परिवार सरकार से किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, या हार्दिक भाई जो हमारे बीच में अब नहीं है, उसके लिए उसकी याद में कुछ चीज़ें बनाना हो, उसके मुद्दों पर परिवार से बात हुई है और परिवार का सरकार पर भी भरोसा है और सरकार परिवार के साथ खड़ी है। इस बीच सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। हालांकि मुआवजे को लेकर परिवार आनाकानी कर रहा है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार की मांग को कब तक पूरा किया जाएगा और आगे क्या होगा। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज।